मान लीजिए आप अपना प्रोजेक्ट फुल ऑन कंप्लीट करके अपने क्लाइंट को देते हैं और वो आपको कॉल बैक करके आपसे कहता है नहीं नहीं, मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा चाहिए था या फिर फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा चाहिए था। और अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो हर एलिमेंट का फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना आपके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है। तो बने रहिए वीडियो के साथ और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट वेबसाइट में फ़ॉन्ट्स के साथ सेफली और इफ़िशिएंटली इंटरैक्ट और अपडेट कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको अपनी एक ट्रिक बताऊंगा जो मैंने अपने एक प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की थी और वो मुझे बहुत ही इफ़िशिएंट लगी थी। सो बी विद दिस वीडियो एंड हैव अ फन। तो गाइस, जब भी हम किसी बड़े प्रोजेक्ट के साथ वर्क करते हैं, जैसे कि मल्टी पेजर वेबसाइट हो या फिर किसी डायनामिक वेबसाइट पर जब भी हम वर्क करते हैं, तो ज़रूरी होता है कि हम चीज़ों को इस तरह अरेंज या फिर ऑर्गेनाइज करें कि हमें आगे जाकर वो चीज़ें अपडेट या फिर चेंज करने में या फिर समझने में दिक्कत ना हो। तो अगर जनरली बात करें तो इफ़िशिएंट यूजेज के लिए ज़रूरी होता है कि हम यूटिलिटी क्लासेस बना लें। यूटिलिटी क्लासेस मतलब ऐसी क्लासेस जो हम बार बार यूज़ करते हैं और हर बार के लिए हमें अलग कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर फॉन्ट्स के मुद्दे पर वापस आए तो आपको इफ़िशियंसी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए जो फॉन्ट के टैग्स होते हैं, जैसे कि हेडिंग टैग्स और पैराग्राफ टैग, डायरेक्ट उनके लिए CSS लिख देनी है। जैसे हमने यहाँ पर H1, H2, H3 से लेकर H6 और पैराग्राफ टैग के लिए अलग अलग फॉन्ट साइज़ को डिफ़ाइन करके रखा है। तो अब आप अपने HTML में जहाँ कहीं भी H1 टैग यूज़ करेंगे वहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी और आपकी वेबसाइट की कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी। तो आखिर में बात कर ले उस ट्रिक की जो मैंने अपने रिसेंट प्रोजेक्ट में यूज़ की थी। तो गाइस, ये एक डिज़ाइन है जिस पर मैं रिसेंटली वर्क कर रहा था और इसे बनाने के बाद जब मैं इसे रिव्यू कर रहा था तब मुझे बहुत बार ऐसा लगा कि फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा हो रहा है या फिर फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो इसी परेशानी से बचने के लिए मैंने एक ट्रिक का यूज़ किया और वो ट्रिक ये है कि मैंने फ़ॉन्ट साइज़ का एक वेरिएबल बना दिया और उसे यूटिलिटी क्लास के अंदर डिक्लेयर करके मैंने उसे जो नॉर्मल साइज़ का फ़ॉन्ट मुझे चाहिए था, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 12 पिक्सल, मैंने उसे वैल्यू असाइन कर दी। और हमारे मेन CSS फाइल के अंदर मैंने एक फंक्शन का यूज़ किया, इसका नाम है कैल्क फंक्शन। ये कैल्क फंक्शन बेसिकली करता क्या है कि इसके अंदर जो भी हम वैल्यू देते हैं वो उसे इवैल्यूएट करके असाइन कर देता है। जैसे यहाँ पे मैंने कैल्क फंक्शन के अंदर एक फॉन्ट साइज़ का वेरिएबल दिया है और उसमें 2 पिक्सल मैंने ऐड कर दिया है। तो ये बेसिकली कैल्क फंक्शन करेगा क्या कि वेरिएबल की वैल्यू लेके उसमें 2 पिक्सल ऐड कर देगा और वो सारी वैल्यू इस फॉन्ट साइज़ में असाइन कर देगा। सो फाइनली वेरिएबल की वैल्यू 12 पिक्सल और ऐड किए हुए 2 पिक्सल मिलकर 14 पिक्सल जो वैल्यू होगी वो उस फॉन्ट साइज़ में असाइन हो जाएगी। तो इसी तरह और भी जगह मैंने इस कैल्क फंक्शन का इस्तेमाल करके अपने फॉन्ट्स को वैल्यू असाइन कराई है। इसका मेन फ़ायदा हमें क्या होगा कि हम जैसे जैसे इस फॉन्ट साइज़ की वैल्यू को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, हमारे पूरे वेबसाइट में इसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मीन्स सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने के साथ साथ हम पूरे वेबसाइट के फॉन्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये हमारी वेबसाइट है जो फ़िलहाल ऐसी दिख रही है। आप देख सकते हैं इसके फॉन्ट साइजेस वगैरह नॉर्मल कंडीशन में है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करके पूरे साइट के फॉन्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इस फॉन्ट का साइज़ हम यहाँ पे 20 पिक्सल कर देते हैं और देखते हैं कि साइट पर किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है। सो आफ्टर रिफ्रेशिंग आप देख सकते हैं कि किस तरह से फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है और सारे साइट का फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। देख सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म और ये ईमेल लीक भी हो रहा है बाहर। तो फॉन्ट साइज़ थोड़ा डिक्रीज़ करके देखते हैं और देखते हैं कि साइट कैसी लगती है। OMG, ये तो दिख भी नहीं रहा। सो गाइज, एज वी डिस्कस हमने देखा कि हम कैसे फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करके। और हमने ये भी देखा कि किस तरह इफ़िशिएंटली आप अपने हेडिंग्स को या फिर पैराग्राफ्स को डिक्लेयर कर सकते हैं in order to get more efficiency and ease while developing.
So hope you guys like this video and enjoy watching it, and do hit that red subscribe button and share this video with your friends and just have a fun.